कन्याओं को बुलाने का सही तरीका तो दोस्तों मंगलवार की है अष्टमी नवमी। एक नौरता बढ़ गया है तो कन्याओं बैठाने का सही तरीका जान ले अच्छी तरह से। अष्टमी को बैठानी है, नवमी को कौन से दिन नवमी है, कौन से दिन अष्टमी है। आस पड़ोस रिश्तेदारों के छोटी छोटी बच्चियों 2 से 10 साल तक के बच्चे को बुलाने का निमंत्रण दे। कन्या पूजन में विनम्रता और प्यार से कहे, कल हमारे घर कन्या पूजन है, कृपया आप जरूर आए। परंपरा है कि 7 या 9 कन्याएं, 11 कन्याएं या फिर लंगूर बुलाया जाता है। कोशिश करके बच्चियां अलग अलग घरों से हो। कन्याओं का जब कन्याएं घर के दरवाजे पर आए तो दरवाजे पर आरती करे और तिलक लगाए। उनके पैरों को अच्छे से धोकर साफ करे और आसन चटाई कर कपड़ा बिछाए। जब कन्याएं पूजा और भोजन, सबसे पहले कन्याओं की आरती करे और फूल अर्पित करे। भोजन में पूरी चने हलवा मन से स्नेहपूर्वक खिलाए। भोजन के बाद मीठा या प्रसाद भी दे सकते हैं। वीडियो 4 उपहार और भोजन के बाद कन्याओं को चुनरी, पेंसिल, नोटबुक, खिलौने जो भी सामर्थ्य हो वो दे। थोड़ी सी दक्षिणा पैसे जरूर दे। अंत में उनके पैर छूकर आशीर्वाद जरूर ले। कन्याओं को कैसे बुलाए? नवमी अष्टमी पर बैठाने की विधि। कितनी कन्याएं बुलानी चाहिए? 9 कन्याएं आपको बैठानी है। पूरी हलवे और चने का भोग लगाए। सबसे पहले आपको माता रानी का भोग लगाना है। कन्याओं को लाल चुन्नी या चूड़ी देना अत्यंत शुभ माना जाता है। भोजन कराते समय दिल से बोले, माँ जैसे इन कन्याओं के रूप में आप मेरे घर आई है, वैसे ही सदा मेरे घर आंगन सुख समृद्धि से भरपूर रखे। पूजा के अंत में कन्याओं को जाते समय उन्हें मुस्कुराकर विदा करे। यह माँ को बहुत प्रिय है। पूजन आपको किस टाइम पे पूजा करने? स्नान करके साफ कपड़े पहने, घर के पूजा स्थान की सफाई करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा फोटो माँ के सामने दीपक अगरबत्ती जलाए। दुर्गा सप्तशती या माँ के नाम का जाप करे। कन्याओं को पहले से बुला ले। 7 या 9 कन्याएं, एक लड़का बैठाए, उनके पैरों को धोकर आसन पर बैठाए। माथे पर कुमकुम चंदन का तिलक लगाए। तो आपको ये कन्या पूजन में सारी विधि करनी है जो जो मैंने इस वीडियो में बताई है। ये करने से माँ दुर्गा बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है। छोटे छोटे पूजा के स्थान पर यह साफ जगह लाल कपड़ा बिछाकर आसन बना ले। जब कन्याएं आए तो उनके पहले पैर धोए, फिर उन्हें आसन पर बैठाए। हर कन्या को ऐसे बैठाए मानो तो दुर्गा माँ का कोई रूप आपके सामने विराजमान हो। आपको यही सोचना है और उनकी आरती करे, फूल दे, फिर उनको स्नेहपूर्वक भोजन कराए। क्योंकि जब तक हम स्नेहपूर्वक भोजन नहीं कराते हैं तो ये हमारी पूजा नहीं मानी जाएगी। दुर्गा नवमी पर, अष्टमी या नवमी पर आपको यह उपाय जरूर कर लेना है। आज तक आपको ऐसा उपाय किसी ने नहीं बताया होगा। माता रानी को प्रसन्न करने के लिए आपको 9 या 11 कन्या ही बैठानी है। माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए के पहले आपको चरण धोने हैं, फिर उनको फूल अर्पित करने हैं, फिर उनको आपको प्रसाद के रूप में नारियल, हलवे और चने का भोग भी लगाना है। तो दोस्तों ये थी कन्या पूजन की विधि की कन्या कैसे बैठानी चाहिए और कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए दुर्गा माँ को प्रसन्न करने के लिए। चंडी पाठ का नियमित जाप करें। ओम हे माँ दुर्गाय नमः मंत्र रोज कम से कम 108 बार जाप करें। श्रद्धा और भक्ति के साथ किया गया जाप सबसे अधिक प्रभावशाली होता है। अन्न और जल का दान, गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराए।
विशेष रूप से शारदीय नवरात्रि में फल, दूध, मिठाई, गेहूं का दान करें। पानी की पानी के पात्र में पानी भरकर उसे दान करना भी शुभ माना जाता है। सफाई और पवित्रता, पूजा स्थल और घर को अच्छी तरह से साफ करें। खुद भी शुद्ध वस्त्र पहने, मिट्टी या धूप से पूजा स्थल की पवित्रता बनाए। सप्तमी, अष्टमी व्रत, नवमी नवरात्रि में सप्तमी और अष्टमी का व्रत रखे। व्रत का उद्देश्य मन और शरीर भावनाओं को शुद्ध करना है। दीपक और दीपदान, हर एक दीपक दिया जलाए। विशेष रूप से लाल रंग का तेल या घी का दीपक दुर्गा माता को बहुत प्रिय है। सफेद या लाल फूल अर्पित करना, दुर्गा माता को कमल, गुलाब, चंपा या लाल फूल अर्पित करें। फूल अर्पित करते समय श्रद्धा और प्रेम से करें। मिष्ठान और खीर का भोग, दुर्गा माता को खीर, हलवा, मिठाई, फल का भोग लगाए। भोग के बाद उसे परिवार जरूरतमंदों में बांटना शुभ माना जाता है। शुभ कार्यों का पालन, ये उपाय भक्ति और श्रद्धा के साथ नियमित रूप से करने चाहिए। अगर नवरात्रि न भी हो, मंगलवार या शुक्रवार का दिन दुर्गा पूजा के लिए शुभ माना जाता है। अगर आप अपने घर में सुख, शांति और दुश्मनों से रक्षा चाहते हैं तो आप ये शुक्र और शनिवार के दिन ये पूजा जरूर करते रहिए। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। ये बालाजी महाराज की कृपा से ये वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा रही हूँ। उन्हीं का आशीर्वाद है जो ये वीडियो मैं आप लोगों तक लेकर के आई हूँ। तो इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जय माता दी।